ओम शांति। हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि अर्थात शिव जयंती, शिव का जन्म दिवस। हम भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सभी ओर सुनते आ रहे हैं कि शिव जन्म मरण से न्यारे हैं। वे निराकार हैं, देह धारण नहीं करते हैं। वे सदा निराकार अवस्था में स्थित होते हैं, सदा पवित्र होते हैं, सदा कल्याणकारी रहते हैं। तो ऐसे निराकार भगवान परमात्मा पिता शिव, जिन्हें हर धर्म में निराकार स्वरूप में पूजा जाता है। अनेक धर्मों में ईश्वर, अल्लाह, गॉडफादर, भगवान, जेहुआ, कई नामों से उन्हें पुकारा जाता है। हर आत्मा यह स्वीकार करती है कि सबका मालिक एक, सभी एक निराकार परमात्मा की पूजा करते हैं। पर हम भारत में आते हैं तो भारत में शिव और शंकर को एक माना जाता है। भक्ति मार्ग में हम अनेक कहानियां, कहावतें सुनते हैं जिसमें शिव और शंकर को एक कहा जाता है। हम उनके भेद को नहीं जानते कि शिव कौन और शंकर कौन। तो इस शिवरात्रि को, इस महान अंतर को जानकर हम सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाएं। सर्व इच्छाओं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अच्छी रीति से उस भगवान को याद करें, उस भगवान की पूजा आराधना करें, उपवास करें, व्रत करें। और वह भगवान कौन है, हमें उससे कैसे प्राप्तियां होती हैं। हम अभी जो अंधकार में हैं, कहा भी जाता है शिवरात्रि, शिव के साथ रात्रि शब्द जुड़ा है। इसका अर्थ यह है कि शिव परमात्मा निराकार ऐसे समय पर भारत भूमि पर आते हैं जब अज्ञान अंधकार फैला हुआ होता है। अज्ञान अंधकार अर्थात हम मनुष्य खुद को नहीं जानते, हमारे भगवान पिता परमात्मा को नहीं जानते, इसे ही अज्ञान अंधकार कहा जाता है। तो शिव रात्रि पर, शिव जयंती पर एक और कहावत प्रचलित है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो शिव रात्रि पर शिव पिता परमात्मा भारत भूमि पर अवतरित होते हैं, एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। जो गीता में भी बताया गया है कि एक साधारण तन में आकर मैं प्रवेश करता हूं और सर्व आत्माओं को सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान सुनाता हूं। जो आत्माएं उस साधारण तन में उस पिता परमात्मा को पहचान लेती हैं, खुद को जान लेती हैं, वे आत्माएं मन चाहा वरदान प्राप्त करती हैं। 21 जन्मों के लिए संपूर्ण, संतुष्ट, संपन्न बन जाती हैं। तो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम इस महान अंतर को जानेंगे कि हम क्या भूल करते हैं, क्यों हमें प्राप्तियां नहीं होती हैं, क्यों हम हर साल नीचे गर्त में ही जाते जाते हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, रोगी बन रहे हैं, अनाथ हो गए हैं। तो इस शिवरात्रि पर हम अपने पिता परमात्मा शिव और जो शंकर में भेद है, उस भेद को जानेंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, एक शिव, शिव को कहते हैं रचयिता, कल्याणकारी, जबकि इसके अपोजिट शंकर को कहते हैं विनाशकारी। शंकर को कभी भी परमात्मा नहीं कहा जाता, शिव को सदा शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। शंकर का गायन ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवताय नमः करके किया जाता है। ऐसे ही हम स्वरूप में देखें तो एक है निराकार, एक है साकार, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी, लाइट का स्वरूपधारी शंकर।
हम पूजा आराधना करते हैं तो शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है, और शंकर का सदा हमारे मन में एक साकारी सूक्ष्म शरीर ध्यान में होता है। चूंकि एक बात हम यह समझते हैं कि शिव और शंकर एक हैं, उसका यह भी कारण है कि दोनों ही साकार स्वरूप में इस धरा पर अवतरित नहीं होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शंकर ने सदा अंतर्मुखी रहकर ध्यानमग्न होकर शिव की आराधना की, सदा अपने आगे शिव पिंडी रखकर वे ध्यानमग्न होते हैं। और शिव परमात्मा निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्व का दाता, सर्व का रचयिता है, तो वह कभी भी किसी की आराधना नहीं करते। वे सदा संपन्न होते हैं, संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण पवित्र रहते हैं, क्योंकि जन्म मरण से न्यारे हैं, अभोक्ता हैं, करावनहार हैं। उनका करावनहार महिमा इसलिए होती है क्योंकि वे 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। 3 देवताओं की रचना कर 3 देवताओं के द्वारा इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इसीलिए उन्हें गॉड कहते हैं। और 3 ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा वे सृष्टि की स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना कराते हैं, और शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का विनाश कराते हैं। तो ऐसे रचयिता पिता परमात्मा शिव जो निराकार हैं, जिन्हें हम शिव की पिंडी के रूप में पूजते हैं, अब आज उसमें शिव परमात्मा और शंकर में अनेक भेद जानेंगे। पहला भेद हमने जाना दोनों में नाम का अंतर, दूसरा भेद हमने जाना दोनों के स्वरूपों में अंतर। अब तीसरा भेद हम देखते हैं, शिवलिंग पर सदा 3 लाइन खिंची होती है और उसके बीच में एक बिंदी होती है। बिंदी अर्थात शिव परमात्मा निराकार, ज्योति स्वरूप, स्टार समान, बिंदु समान, जिसे हम शिवलिंग अंगूठा आकार में पूजते हैं। ऐसे शिव पिता परमात्मा ने 3 रचनाएं की। 3 रचनाओं का प्रतीक होता है, हम उन पर बेलपत्री चढ़ाते हैं। बेलपत्री जो 3 एक साथ जुड़ी होती है। इससे तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचयिता पिता परमात्मा शिव। 3 लाइन का अर्थ यह होता है त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों के पिता, सूक्ष्म वतन, परम धाम और स्थूल वतन। 3 लोक के स्वामी जो हैं वे पिता परमात्मा शिव हैं, और 3 देवताओं के रचयिता हैं, तो इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। साथ साथ वे त्रिनेत्री भी हैं। हम मनुष्य आत्माओं में जब अंधकार में हम होते हैं तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, जिसकी निशानी शंकर में बताई गई है कि शंकर जी ने तीसरी आंख खोली और महाविनाश हुआ। तो वही तीसरा नेत्र जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, उसके आधार पर जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो हमें यह ज्ञान होता है कि हम एक आत्मा निराकार हैं। हम इस देह के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बंध गए हैं, वशीभूत हो गए हैं। अब पिता परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश, वह आते हैं इस धरा पर, एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं जिसे ब्रह्मा नाम देते हैं। उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर हम 5 विकारों से मुक्ति पाते हैं। इसीलिए पिता परमात्मा शिव की महिमा में गायन है मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, साथ ही कहते हैं सद्गति दाता। तो ऐसा पिता निराकार परमात्मा जिसे सद्गति दाता कहा जाता है, जबकि शंकर को विनाशकारी देवता कहा जाता है। वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाता है। जो सृष्टि धर्मभ्रष्ट हो गई है,
कर्म भ्रष्ट हो गई है, सभी स्वयं को भूल गए हैं, अपने पिता निराकार परमात्मा को भूल गए हैं। ऐसे ही हम शंकर को देखें तो शंकर को सदा एक वस्त्र धारण किए हुए योग युक्त अवस्था में बताया जाता है। सदा शेर की खाल पर बैठा दिखाया जाता है, शिवलिंग के पीछे ध्यानमग्न होकर बैठा दिखाया जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि जब परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं तो हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान अर्थात राजयोग की नॉलेज देते हैं कि तुम एक आत्मा निराकार हो, तुम उस पिता परमात्मा की याद में रहो, उसे याद करो, उससे ध्यान लगाओ। तो जब हम देखते हैं शंकर सदा ध्यान लगाते हैं और उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि तीसरा नेत्र खुलते ही कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाता है। उसी के आधार पर हम जब स्वयं को पहचान लेते हैं कि हम एक आत्मा हैं, शिव निराकार परमात्मा हमारे पिता हैं, हम उस पिता परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, उसे याद करते हैं। जैसा कि गीता में भी लिखा है, मन मनाभव मामेकम, जिसका तात्पर्य यही है कि एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम जो 5 विकारों के वशीभूत हो उससे मुक्त हो जाओगे। तो यह हमारे पिता निराकार परमात्मा शिव की महिमा और शंकर देवता का गायन दोनों अलग अलग माने जाते हैं, दोनों अलग अलग जाने जाते हैं। फिर भी हम भक्ति मार्ग में अंधकार रूपी अंधेरे में खोए हुए रहते हैं, इसलिए शिव और शंकर में भेद नहीं ज्ञात कर पाते। तो यह शिवरात्रि यही ज्ञान देने आती है कि हम निराकार आत्मा हैं, हमारा पिता निराकार परमात्मा शिव है। उस शिव से हमें मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। उसके ज्ञान को सुनकर, उसके ज्ञान का मनन चिंतन कर, उसकी याद में रहकर स्वयं को पवित्र बनाना, पावन बनाना, उस पिता परमात्मा की याद में रहना, यही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। जैसा कि हम देखते हैं भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के दिन सभी उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उसे भांग धतूरा चढ़ाते हैं, खुद भी भांग का सेवन करते हैं। तो सर्वप्रथम उस पर दूध और जल चढ़ाया जाता है। जब एक पंडित भी होता है, दूध और जल का चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा लेना कि हम आज स्वच्छ साफ रहकर पिता परमात्मा को याद करेंगे, उससे ध्यान लगाएंगे। फिर उस पर फूल चढ़ाते हैं। फूल हमेशा हम देखते हैं अख और धतूरे के फूल शिव पिता परमात्मा पर चढ़ाए जाते हैं, जबकि वह हमारा पिता है, सर्व आत्माओं का पिता है, देवों का देव है, फिर भी हम उसे अख और धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? इससे यही तात्पर्य है कि जब पिता परमात्मा का हमें नॉलेज होता है, हम उसे पहचान जाते हैं, तो उस पिता परमात्मा से हमें ज्ञान अमृत प्राप्त होता है। उस ज्ञान अमृत के आधार पर हमारे अंदर जो किचड़ा भरा हुआ है, जो अख और धतूरे समान 5 विकार भरे हुए हैं, वह विकार हम उस पिता परमात्मा पर न्यौछावर कर देते हैं और हम अमरता को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि पिता परमात्मा शिव से हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान अर्थात प्रतिज्ञा करना, योग लगाना, उस पिता परमात्मा को याद करना, उसकी याद में रहकर इस दुख देने वाली पुरानी दुनिया को भूलना, इस पुराने देह को भूलना, पुराने देह के संबंधों को भूलना, कर्म के बंधनों को भूलना। जब हम यह स्मृति में आते हैं कि हम एक निराकार आत्मा हैं, उस निराकार पिता परमात्मा की संतान है, वह करावनहार कराने वाला है और हम निमित्त होकर कर्म करते हैं, तो किसी भी कर्म का बोझा हमारे सिर नहीं आता। इस दुख देने वाली दुनिया के कोई भी सुख सुविधा के साधन हो, चाहे कुछ खाने की वस्तु हो, चाहे कुछ श्रृंगार का सामान हो, कुछ भी हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करता।
आकर्षित नहीं करता, अर्थात हम हल्के होकर रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, हम सर्व प्राप्तियां करने के योग्य बन जाते हैं। तो ऐसे निराकार पिता परमात्मा को सही विधि से याद करना, उस विधि से उसे पूजा आराधना में याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश करना, यही सच्ची सच्ची शिवरात्रि है। हमें सच्ची सच्ची प्राप्ति जब ही होगी, हम सही विधि से, सही रीति से उस भगवान को याद करें, उस भगवान की पूजा आराधना करें, उस भगवान के लिए उपवास व्रत रखें, तो ही हमें सच्ची सच्ची प्राप्तियां होंगी, हम संतुष्ट होंगे, संपन्न होंगे और आगे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, ओम शांति।